स्टैंडर्ड 8 8वीं कक्षा सामान्य विज्ञान पाठ 12 अम्ल क्षारक की पहचान का अध्ययन हम लोग इस पाठ में करेंगे। बच्चों थोड़ा याद रखो, यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पे कटा हुआ है, पाठ में नहीं आएगा। अम्ल आपको 8वीं कक्षा पहले बताया गया बच्चों, जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल होते हैं, जैसे नींबू, इमली, सिरका इत्यादि। अब यहाँ पर ऐसा बताया गया कि मान लीजिए जिनका स्वाद नहीं ले सके, जहाँ पे एच आयन पाए जाते हैं सभी अम्ल होते हैं, जैसे HCl में H है, H2SO4 है, HNO3 है। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं, तनु अम्ल और शांत अम्ल होते हैं। दूसरा है क्षार। क्षार में जहाँ OH पाए जाते हैं वो सभी क्षार होते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर H बीच में आ जाता है तो उसको कैपिटल अक्षर से लिखते हैं, वो उसका अर्थ होता है बाई। NaHCO3 है, जिसका अर्थ है सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा NaOH। तो जो क्षार होते हैं वो हाइड्रोक्साइड होते हैं। जितने प्रकार के साबुन होते हैं, चाहे वो बत्ती के रूप में हो, चाहे वो पाउडर के रूप में हो, चाहे लिक्विड रूप में, सभी क्षार होते हैं और OH हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसी कारण OH जो है झाग उत्पन्न करते हैं। सूचक होता है, इंडिकेटर्स होता है। इंडिकेटर से बताता है कि वो मंद पदार्थ जो है अम्ल है या क्षार है, रंग बदल करता है। मतलब जो वे पदार्थ जो अम्ल अथवा क्षारक के संपर्क में आने का स्वयं रंग बदलते हैं, उन्हें हम सूचक कहते हैं। प्रयोगशाला के सूचक अम्ल और क्षारक पदार्थों का परीक्षण लिटमस कागज का उपयोग करके भी किया जाता है। लाइकेन कागज होता है, उसका उपयोग करते हैं। नीला लिटमस पत्र अम्ल में डालने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। फेनाफ्थलीन विलयन, मिथिल ऑरेंज, मिथिल रेड सूचक द्रव्य इन सब का उपयोग किए हैं हम लोग सूचक में करते हैं। फेनाफ्थलीन अम्ल में रंगीन होता है, क्षारक में गुलाबी हो जाता है। वैश्विक सूचक द्रव्य के रूप में सूचक है जो अम्ल तथा क्षारक के संपर्क आने पर अलग अलग रंग का दिखाई देता है। 12.1 प्रयोगशाला सूचक में मिथिल ऑरेंज, फेनाफ्थलीन, मिथिल रेड, लिटमस कागज इस फिगर में दिखाए गए हैं। 12.2 में बच्चों यहाँ से एक सारणी दी गई है, इसमें लिटमस कागज, मिथिल ऑरेंज, फेनाफ्थलीन और मिथिल रेड सूचक पदार्थों का नाम है। सूचक के मूल रंग है, अम्ल में रंग और क्षार में रंग की सारणी दी गई है। घरेलू सूचक को यहाँ सारणी में दर्शाया गया है। करो देखो एक पेपर में बताए गए हैं। यहाँ पर भी एक सारणी दी गई है। नींबू का रस, चूने का पानी, हल्दी के पत्ते पर होने वाला परिणाम अम्लीय और क्षारीय लिखना है। या तो अम्लीय होगा या क्षारीय। जैसे नींबू का रस है तो ये अम्लीय है, क्षारीय नहीं है। अम्लीय है तो यहाँ टिक करेंगे, क्षारीय के साथ क्रॉस कर देंगे। चूने का पानी क्षारीय नहीं है, अम्लीय नहीं है तो उसको क्रॉस करेंगे, क्षारीय है तो टिक कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे एक सारणी यहाँ बच्चों दी गई है। यहाँ पे नींबू का रस, NH4OH, HCl, लाल लिटमस, नीला लिटमस, फेनाफ्थलीन, मिथिल ऑरेंज अम्ल में इसके रंग क्या होंगे, साड़ी में आपको भरना होगा। दूसरा बच्चों हम लोग कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4, जहाँ पर H पाए जाते हैं सभी अम्ल होते हैं। इतने भी शीत पेय पदार्थ होते हैं, नींबू होते हैं, सब अम्ल होते हैं। स्टार्बिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सिरका, एसिडिक अम्ल इत्यादि। यहाँ साड़ी दी गई बच्चों 12.4 का। कुछ प्राकृतिक अम्ल दिए गए, सिरका, संतरा, इमली, टमाटर, दही, नींबू। तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, संतरा में स्टार्बिक अम्ल होता है, इमली में टार्टेरिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। अम्ल के गुणधर्म दिए हैं। अम्ल जो है खट्टा होता है, जैसे आयन पाए जाते हैं। ये धातु सक्रिय कर हाइड्रोजन का निर्माण करता है। अम्ल की कार्बन के साथ क्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अम्ल का उपयोग दिया गया है। अम्ल का उपयोग बच्चों रासायनिक खाद में भी होता है, तेल के शुद्धिकरण होता है, औषधियों में होता है, भिन्न भिन्न क्लोराइड साल्ट बनाने में होता है। तरसल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरी में भी होता है। पानी को जंग विरहित करने में इसका उपयोग होता है। लकड़ी की लुगदी से सफ़ेद कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे एक सारणी दी गई है, शांत अम्ल और क्षारक की धारता दी गई है। दूसरा बच्चों यहाँ पे क्षारक बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता। क्षारक एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय द्रव्य हाइड्रोक्साइड OH- आयन दर्शाता है, Na+OH- होता है। यहाँ पर विद्यार्थियों एक सारणी यहाँ दी गई 12.6 क्षारक के सूत्र और उनका उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COOH टेकन ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं इसको, MgOH टेकन ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कपड़ा धोने में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहाने में और शैम्पू में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चूना रंग सफ़ेदी में, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अम्ल विरोधक औषधि, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड खाद बनाने में। क्षारक का गुणधर्म विद्यार्थियों इस स्वाद में कड़वा होता है, क्षारक का स्पर्श करने चिकना होता है, हाइड्रोक्साइड आयन पाए जाते हैं, सामान्यतः धातु से ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। उदासीनीकरण, जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो साल्ट और पानी का निर्माण होता है, जैसे ये Cl+NaOH या NaCl+H2O।
क्या तुम जानते हो हमारे जठर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसके कारण अन्न का पाचन सुलभता से होता है, परंतु ये अम्ल आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं तो अपचन करते हैं। इस पर उपाय के रूप में सामान्यतः क्षारीय औषधियाँ दी जाती हैं। मैग्नीशियम MgOH हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ऐसे क्षारीय पदार्थ जठर में उपस्थित अतिरिक्त अम्ल का उदासीनीकरण करते हैं। रासायनिक खादों का अनावश्यक व बेशुमार उपयोग करने से कृषि भूमि में अम्ल का अनुपात बढ़ जाता है। जब जमीन अम्लीय हो जाती है तब जमीन में क्षारीय चूने का पत्थर या चूने का पानी जैसा रसायन कृषि तज्ञ के मार्गदर्शन से डालते हैं, जिसके कारण जमीन के अम्ल का उदासीनीकरण किया जाता है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। इसके बाद यहाँ पर स्वाध्याय के सभी प्रश्नों को करना है, और इस स्वाध्याय सभी प्रश्न हैं, कुल 9 प्रश्न स्वाध्याय में इसको करना है। और उसके साथ साथ होमवर्क में कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है अम्ल किसे कहते हैं, उनके प्रकारों का स्पर्श करो। दूसरा प्रश्न है सूचक किसे कहते हैं, उनके प्रकारों का स्पर्श करो। प्रश्न 3 है कि 12.4 की सारणी बनाओ। प्रश्न 4 है अम्ल तथा क्षार के गुणधर्म का उपयोग लिखो, प्रत्येक के 4-4। उदासीनीकरण किसे कहते हैं स्पर्श करो। क्या तुम जानते हो, पेज नंबर 87 पर है, इसे लिखिए और याद करिए। 12.6 की सारणी तैयार करो। बेस्ट ऑफ लक।